दोस्तों आज कई दिनों के बाद मैं हॉस्पिटल से घर आया और हॉस्पिटल से घर आने के बाद में आज मैं लाइव कहानी आप लोग को सुना रहा हूँ। तो आज आप लोग के जितने भी कमेंट्स हैं वो सारे के सारे कमेंट्स भी पढ़े जाएंगे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे, और कहानियों का जो स्टॉक था मेरे पास, जो रिकॉर्डेड वीडियो थे वो भी ख़त्म हो चुके थे। तो मैंने हॉस्पिटल पर थोड़ी देर के लिए पिताजी को बुलाया ताकि आज रात वो वहाँ पर रुक सकें, और इस वजह से आज मैं आप लोग के सामने लाइव कहानी सुना रहा हूँ। लेकिन दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी आज के दिन जब सोशल मीडिया के ऊपर तैरती हुई मैंने देखी, तो इस कहानी को सुनने के बाद में आप लोग वाकई हैरान परेशान हो सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की कहानी आप लोगों ने आमतौर पर वेब सीरीज या फिर फिल्मों में देखी होगी, लेकिन आज आप लोग रियल इस घटना को सुनेंगे तो वाकई दोस्तों आप लोग हैरान परेशान हो सकते हैं। तो क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों मैं बात कर रहा हूं इसी 30 जून साल 2024 की। इसी 30 जून साल 2024 को जो आज के दिन घटना का खुलासा हुआ तो सब के सब दंग रह गए। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा से, और हरियाणा में एक ज़िला लगता है सिरसा ज़िला। और दोस्तों इसी सिरसा ज़िले में एक जगह पड़ती है भिवाड़ी, और दोस्तों इसी भिवाड़ी के अंदर एक जगह पड़ती है खुशखेड़ा, और यहीं पर एक सोसाइटी पड़ती है आनंदा ग्रीन सोसाइटी, और इसी से कुछ दूरी पर एक जगह पड़ती है तिजारा। और दोस्तों इसी तिजारा में एक जगह पड़ती है रामबास झोपड़ी कट। इसी रामबास झोपड़ी कट के पास में सुबह सुबह जब कुछ लोग इस इलाके से गुजर रहे होते हैं तो वहाँ पर देखते क्या है कि एक शव पड़ा हुआ एक व्यक्ति का, जिसके गले पर किसी तेज़धार हथियार को कई बार चला दिया गया है। जब लोग इस तरीके से उस शव को देखते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। आनन फानन में वहीं से कोई व्यक्ति तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है। अब जब पुलिस इस तरीके की वारदात सुनती है कि इस तरीके से हमारे इलाके में घटना हो गई, तो पुलिस भी अपने दलबल के साथ में अपनी गाड़ी उठाती है और तुरंत मौके वारदात पर पहुँचती है। अब दोस्तों जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो सबसे पहले उस डेड बॉडी को बहुत बारीकी से पुलिस चेक करती है। कुछ घटना के आसपास कई बार ऐसा होता है कि कातिल कोई सुराग छोड़ जाता है, तो उन सारी चीज़ों को पुलिस कलेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों कोई ऐसी पुख्ता चीज़ तो थी नहीं जिससे पुलिस को ये पता चल सके कातिल कौन है या कौन नहीं। सबसे पहले पुलिस इस व्यक्ति की शिनाख्त करती है, तो इसकी जो मोबाइल नंबर होता है, जो मोबाइल होता है, उस नंबर के आधार पर पुलिस जो है इसकी कॉल डिटेल वगैरह निकलवाती है, तो पता चलता है इस व्यक्ति का नाम इंद्रपाल है। अच्छा, जो इंद्रपाल है ये रहने वाला है भिवाड़ी के खुशखेड़ा का, और यहाँ पर एक सोसाइटी पड़ती है आनंदा ग्रीन सोसाइटी। यहाँ का ये इंद्रपाल रहने वाला है, 32 साल के आसपास उम्र है, शादीशुदा है। पुलिस पता लगा लेती है। उसके बाद में सबसे पहले पुलिस इसके शव को अपनी कस्टडी में लेती है और सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब दोस्तों पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर कत्ल किसने किया, और कत्ल करने के पीछे आखिर क्या मोटिव रहा होगा कातिल का। ये सारी चीज़ें पुलिस को अभी पता लगाना बाकी थी, क्योंकि जो इंद्रपाल का परिवार था वो इस भिवाड़ी की खुशखेड़ा में नहीं रहता था। इसलिए पुलिस अब वहाँ पर जाकर ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर इसकी पत्नी कहाँ है। इसलिए पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है, भिवाड़ी के खुशखेड़ा में पहुँचती है, जो आनंदा ग्रीन सोसाइटी है, यहाँ पर पहुँचती है और सबसे पहले लोगों से पूछताछ करती है। अब दोस्तों जब पुलिस आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है तो पुलिस को कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं कि पुलिस को ये जो केस था ज़्यादा फंसता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। पुलिस को लगता है कि शायद अब इस केस का खुलासा बहुत जल्द हो जाएगा। दरअसल पुलिस को आस पड़ोस के लोगों से ये पता चलता है कि दरअसल जो इंद्रपाल है, जिसकी उम्र 32 साल के आसपास है, जो कि प्राइवेट कंपनी में एक गार्ड था, इसकी जो पत्नी थी, जिस पत्नी का नाम था शिशी, जो कि सिरसा की रहने वाली थी, और 2 साल पहले ही इसने इंद्रपाल से शादी की थी। वहाँ के लोग बताते हैं कि इसकी जो पति शिशी थी उसका चालो चलन ठीक नहीं था। वो अच्छे नेचर की लड़की नहीं थी, उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। वो लड़की ऐसी थी कि जब इंद्रपाल अपने घर से चला जाता था तो उसके घर पर लड़कों का आना जाना रहता था, यानी उसका जो चालो चलन था वो ठीक नहीं था। वो एक सभ्य लड़की नहीं थी। जब इस तरीके की बातें पुलिस वालों को पता चलती हैं तो पुलिस वालों को कहीं ना कहीं अब शिशी के ऊपर शक होता है। लेकिन शिशी कहाँ है? शिशी अभी तो घर पे है नहीं। पुलिस जब और लोगों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि इंद्रपाल की हत्या से कुछ दिन पहले ही शिशी इसको छोड़कर चली गई थी। अब पुलिस इस मामले में बड़ा हैरान होती है कि शिशी छोड़ के जा चुकी है, इंद्रपाल की आखिर किसी से क्या दुश्मनी रही होगी। दुश्मनी के एंगल पर पुलिस छानबीन शुरू करती है, लेकिन यहाँ से भी पुलिस को कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, इस एंगल पर पुलिस छानबीन करती है, लेकिन यहाँ से भी पुलिस को कुछ पता नहीं चलता है।
अब उसके बाद में दोस्तों पुलिस वालों के सामने सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई पड़ रहा था और वो रास्ता था इंद्रपाल की पत्नी शिशी। आखिर शिशी कहाँ है? अब जो इंद्रपाल था इसके मोबाइल नंबर की डिटेल से पता चलता है कि जो इसकी पत्नी का नंबर है ये। इसके बाद में इसकी पत्नी की नंबर की कॉल डिटेल निकाली जाती है, तो कॉल डिटेल में पता चलता है कि इसकी पत्नी कई लोगों से बात किया करती थी। इसकी पत्नी की लोकेशन निकाल कर आखिरकार पुलिस वहाँ पर पहुँचती है जहाँ पर शिशी रह रही थी। दरअसल शिशी जो थी इसी आनंदा ग्रीन सोसाइटी के बगल में ही एक सोसाइटी थी, वहाँ पर एक किराए का कमरा लेकर रह रही थी। इसलिए पुलिस वहाँ से शिशी को उठाती है और उठाने के बाद में सीधा पुलिस थाने लेके आती है और पुलिस थाने लाने के बाद में इससे इंद्रपाल इसके पति के बारे में पूछताछ की जाती है। अब जो शिशी थी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है, पुलिस को इधर उधर की बातें बताती है कि साहब मैं तो उसको छोड़ के चली आई थी, मेरे उसके साथ में बन नहीं रही थी, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं शक था कि जो शिशी है ये झूठ बोल रही है, इसलिए पुलिस अब शिशी के ऊपर सख्ती दिखाती है। और दोस्तों जब पुलिस इसके ऊपर सख्ती दिखाती है तो शिशी पुलिस के सामने टूटती है और टूटने के बाद में 2 और व्यक्तियों का नाम लेती है। और दरअसल ये 2 व्यक्ति जो पुलिस को बताती है, इसमें पहला नाम होता है बालकांत जो कि रहने वाला है हैदराबाद का। दूसरा नाम होता है इसमें कुलदीप जो कि रहने वाला है फरीदाबाद का। और ये दोनों ही लोग खुशखेड़ा में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और पहले ये लोग इसी आनंदा जो खुशखेड़ा है यहीं पर आनंदा ग्रीन सोसाइटी है वहीं पर इस इंद्रपाल के पास में ही रहते थे, यानी इससे ऊपर वाले फ्लोर पर रहते थे। अब इसलिए पुलिस अब जो बालकांत था और जो कुलदीप था फरीदाबाद का, इन दोनों को गिरफ्तार करती है, इन दोनों को भी पुलिस थाने लेके आती है। और उसके बाद में दोस्तों पुलिस जब इन तीनों को फ्रंट सीट पर बैठाती है और उसके बाद में जब इनसे पूछताछ करती है तो कुछ ऐसी कहानी निकल के आती है जिससे न जाने कितने ही रिश्ते तार तार होते हुए दिखाई पड़ते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है अब से तकरीबन 2 साल पहले से। जो इंद्रपाल था इसकी मुलाकात जब शिशी से होती है। शिशी को जब वो देखता है तो शिशी देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए इंद्रपाल उसका दीवाना हो जाता है। दोनों के बीच में दोस्ती होती है, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बढ़ती है, प्यार आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद में इंद्रपाल शिशी से शादी करने की इच्छा जाहिर करता है। लेकिन दोस्तों शिशी उस टाइम इंद्रपाल को बताती है कि वो शादीशुदा है और उसकी पहले से एक बेटी है, लेकिन वो अब अपने पति से अलग रहती है। लेकिन जो इंद्रपाल था ये शिशी के शादीशुदा होने के बाद भी उससे अलग नहीं होता है, बल्कि उसको इस बात की खुशी थी कि शिशी ने उससे सब कुछ सच बताया। इसलिए शिशी को अपनाता है और उसके बाद में शिशी से शादी कर लेता है, उसकी बच्ची को अपना नाम देता है और उसके बाद में इसी खुशखेड़ा के आनंदा ग्रीन सोसाइटी में एक किराए का कमरा लेकर रहने लग जाता है और वहीं पर एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लग जाता है। जब ये कुछ समय अपनी पत्नी के साथ में रहता है तो इसको अपनी पत्नी से एक बेटा भी होता है। परिवार में अब टोटल 4 लोग हो चुके थे, एक बेटी पहले से थी, एक बेटा हो चुका था, शिशी थी, इंद्रपाल था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन दोस्तों जो इंद्रपाल था इसी की जो कमरा था इससे ही ऊपर 2 और व्यक्ति रहते थे। इसमें एक व्यक्ति था बालकांत और दूसरा व्यक्ति था कुलदीप। जब इंद्रपाल अपने काम के सिलसिले में, अपनी ड्यूटी के सिलसिले में निकल जाता तो उसी समय जो शिशी थी इसकी मुलाकात कहीं ना कहीं बालकांत से होती है। जब बालकांत से मुलाकात होती है धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। दोस्ती जब आगे बढ़ती है तो अवैध संबंधों में बदल जाती है। उसके बाद मुलाकात कुलदीप से भी हो जाती है। अच्छा, जो कुलदीप और बालकांत थे ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जानते थे, इसलिए इन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी एक महिला के साथ रहने में। अब दोस्तों जब इन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो जो शिशी थी अब इन दोनों से एक साथ टच में आ चुकी थी, इन दोनों से एक साथ अवैध संबंधों के रिश्तों में आ चुकी थी। लेकिन जो इंद्रपाल था काफ़ी ज़्यादा सीधा साधा था, इसे इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी कि उसकी पीठ पीछे आकर उसकी पत्नी क्या कर रही है। इसीलिए वो बेचारा तो अपनी ड्यूटी चला जाता। जब ड्यूटी जाता तो उसी समय जो शिशी थी बालकांत और कुलदीप को बुलाती और इनके साथ में रंगरेलियाँ मनाती। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन तीनों को ये लगता है कि जो इंद्रपाल है हमारे बीच में बाधा बन रहा है और इसकी मौजूदगी में हम जब चाहें शिशी से मिलने के लिए नहीं आ सकते। शिशी जिसको न जाने कितने ही लोगों से अवैध संबंध बनाने की या फिर यूँ कहें जिस्मानी ताल्लुकात रखने की एक सनक सवार थी। इसलिए अब ये लोग एक प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत ये प्लान होता है कि जो इंद्रपाल है इसको इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हटा देना है, क्योंकि इसकी जो मौजूदगी है ये कहीं ना कहीं इन तीनों को डिस्टर्ब करती है। अब जब बात डिस्टर्ब करने की आती है तो अवैध संबंधों में शायद लोगों को डिस्टर्ब पसंद नहीं होता। इसलिए बालकांत, कुलदीप और शिशी ये तीनों मिलकर एक प्लानिंग बताते हैं। और दोस्तों इसी प्लानिंग के तहत जो शिशी होती है अचानक से अपने पति को छोड़कर अपने दोनों बच्चों को लेकर कहीं चली जाती है। जब शिशी चली जाती है, इंद्रपाल जब ड्यूटी से घर आता है
तो देखता क्या है कि शिशी है नहीं। अब ये शिशी को हर जगह ढूंढता है, अपने रिश्तेदारों में भी फ़ोन कर लेता है, आस पड़ोस की जगहों में भी फ़ोन कर लेता है। देखते ही देखते 2-3 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन शिशी का कहीं पर भी कोई पता नहीं था। इस वजह से इंद्रपाल अब बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। अब दोस्तों जब इंद्रपाल लगातार परेशान रहने लगता है तो इसी बीच में इसकी मुलाकात बालकांत और कुलदीप से होती है। ये पूछता है कि तुमने उसकी पत्नी को कहीं आते जाते देखा? तो वो दोनों भी कहते हैं कि हमने तो यार आते जाते कहीं नहीं देखा, तुम्हारी पत्नी कहाँ गई इस बारे में हमें नहीं पता, लेकिन हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इंद्रपाल कहता है किस तरीके की मदद? तो जो बालकांत और कुलदीप होते हैं ये बताते हैं कि तिजारा में एक बाबा हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तुम्हारी पत्नी का पता तुमको बता सकते हैं, इसलिए हम तुम्हें लेकर उस बाबा के पास चल सकते हैं। तुम बाबा को सारी बात बता देना, तुम्हारी पत्नी जहाँ कहीं भी होगी बाबा A to Z सारी सच्चाई तुमको बता देंगे। तुम्हारी पत्नी छोड़ के क्यों गई है, तुम्हारी पत्नी फ़िलहाल किसके साथ है, या फिर वो कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें तुम्हें बहुत अच्छे से पता चल जाएंगी। अब जो इंद्रपाल था ये मन ही मन में खुश हो जाता है कि चलो कोई तो ऐसा मिला जो उसकी मदद करने के लिए तैयार है। इसलिए जो पिछला महीना गुजर गया, इसी की 28 तारीख को इंद्रपाल इस तिजारा के लिए निकलता है अपनी मोटरसाइकिल से। पीछे से इसके साथ में जो बालकांत था और कुलदीप थे ये लोग भी अपनी स्कूटी से निकलते हैं। उसके बाद में एक जगह पड़ती है जो रामबास का झोपड़ी कट है, यहीं पर ये लोग पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में ये लोग रुकते हैं। उसके बाद में मौका देखते ही बालकांत और कुलदीप ये दोनों एक तेज़ धारदार हथियार से इस इंद्रपाल के ऊपर हमला कर देते हैं और हमला करने के बाद में उसकी हत्या कर देते हैं। जब दोस्तों इंद्रपाल की हत्या हो जाती है, वो मौके पे ही गिर जाता है, तो उसके बाद में उसको शव को वहीं पर पटक कर वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। बहरहाल दोस्तों इन लोगों ने तो ये सोचा था कि शायद इन लोगों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाएगी, इन्होंने जिस चालाकी से कत्ल किया है शायद पुलिस इन तक ना पहुँच सके। लेकिन दोस्तों आजकल हमारे देश में पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है बहुत ही सराहनीय है, और कुछ केसेस तो ऐसे हैं जो लगभग 30-30 साल के बाद में हमें आज के समय खुलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और ये सब कुछ हमारी पुलिस की मेहनत की बदौलत है। दोस्तों मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसी पुलिस को जो बहुत जल्द से जल्द इस ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया और उसकी पत्नी जिसका नाम शिशी, उसके 2 प्रेमी जिसका नाम बालकांत और कुलदीप, इन तीनों को हिरासत में लिया है और इन तीनों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। अब जिस तरीके से भी न्यायालय में इन तीनों के ऊपर दोष साबित होता है उसी तरीके से इन तीनों को सज़ा दी जाएगी। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए थे कल के दिन, तो उन लोगों के कमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। सो दोस्तों कुछ कमेंट्स हैं कल के दिन। जो पहला कमेंट्स है बालेश्वर बिहारी जी का, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार, कहानी सुना अच्छा लगा, लेकिन कमेंट्स अब पढ़ना बंद कर दिए हैं, क्यों सर, ऐसा क्या हुआ, क्या बात हुई? तो बालेश्वर बिहारी जी मैंने आपको बताया था कि सडनली मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया था, तो उनको लेके हॉस्पिटल में जाना पड़ा और लगभग 7 से 8 दिन का समय हो चुका है मैं माँ के साथ हॉस्पिटल में ही। कुछ कहानियाँ हैं जो रिकॉर्ड करके गया था, अभी तक वही कहानियाँ डाली जा रही थी। आज के बाद में फिर कहानियाँ रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ। शायद जब तक माँ घर पे नहीं आ जाएगी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा, तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा भी चाहता हूँ, आप लोगों से दरख्वास्त भी करता हूँ कि आप लोग मेरी माँ के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों माँ जब घर में नहीं होती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है यह है पूजा पाल का, लिखती हैं नाइस स्टोरी भैया, मैं पूजा रविपाल अहमदाबाद गुजरात से। तो पूजा जी आपका बहन बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई, नमस्ते भैया, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं हाय भैया, हद हो गई है रेनू सुनील त्यागी शेना बुलंदशहर से। तो आप दोनों का बेहद शुक्रिया। सेंट दिल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूं कि आप लोगों का जो कमेंट्स का सिलसिला है लगातार बना रहेगा और हमारी रिकॉर्डेड वीडियो में भी आप लोग उसी तरीके से सपोर्ट करेंगे जिस तरीके से आप लोग पहले करते चले आए हैं। और हमारा जो शाबिज़ मलिक वाला चैनल है उस पर कहानियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुबह 11 बजे कहानी आती है, तो आप लोग को चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। या फिर आप लोग को यूट्यूब पर जाकर सर्च बटन में सीधा SHAVEZ यानी शावेज़ MALIK मलिक अगर ये सर्च करेंगे तो भी आप लोग को मेरा चैनल मिल जाएगा, जिस पे डेली सुबह 11 बजे हमारी क्राइम की स्टोरी आती है जो बिल्कुल अलग होती है, अब संबंधों से बहुत ज़्यादा दूर होती है। एक ऐसी कहानी होती है जिस तरीके की कहानी आप लोग शम्स सर के चैनल पर सुनते हैं, और भी बहुत बड़े बड़े चैनल हैं जो इस तरीके की कहानी सुनाते हैं, उसी तरीके की कहानियाँ आप लोग को हमारे उस चैनल पर मिला करेंगे। तो प्लीज़ उस चैनल को अपना सपोर्ट दिखाइएगा, प्यार दिखाइएगा, सब्सक्राइब करके ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।